गीता क्या कर रही है बहू? तुझे पता है ना अनुज को ये सब्जी पसंद नहीं है, फिर क्यों परोस रही है उसे? माँ जी लेकिन अब वो खा लेते हैं ये सब्जी, तभी तो दे रही हूँ उन्हें। हाँ मम्मी अब मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे खा लेता है? मैं जानती हूँ बहू ने ही कुछ कहा होगा तुझे, नहीं तो बचपन से नहीं खाता था, आप कैसे खा लेता है? अरे मम्मी पहले मैंने कभी ट्राई ही नहीं की थी सब्जी, लेकिन अब खाई तो लगा कि अच्छी होती है इसलिए खा ली। हाँ अब देख रही हो सुधा, नई बहू के आते ही हमारे बेटे कैसे उनके इशारों पर चलने लगते हैं। अरे अब इसमें इशारों पर चलने वाली बात कहाँ से आ गई मम्मी? देखो जिनकी आवाज नहीं निकलती थी हमारे सामने वो अब हमें चुप करवाने लगे। अरे जीजी आप भी क्या पुराने जमाने की सास की तरह मुंह फुला रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अब सब्जियां खाने लगा है, और आप है कि उल्टा अपनी बहू को सुना रही हैं। सही कहा मम्मी, इस मामले में मेरी मम्मी बड़ी कूल है। हाँ भाई देखते हैं तेरी शादी के बाद क्या होता है। अरे मुझे पता है मेरी मम्मी वो टिपिकल सास की तरह नहीं है, वो अपनी बहू को बिल्कुल ईशा की तरह रखेगी, देखना। हाँ ये भी मुझसे ऐसे ही कहते थे, मेरी मम्मी तो आपको बेटी की तरह ही रखेगी। ताई जी का स्वभाव तो पहले से ही ऐसा है भाभी, लेकिन आपने देखा ना कैसे मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि पुरानी सास की तरह बर्ताव मत करो। मुझे पता है वो इस मामले में बड़ी कूल है। अरे माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन सास कैसी होती है वो शादी के बाद ही पता चलता है। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि चाची इस मामले में बड़ी कूल है। गीता बहू तू यहाँ आजा, मेरे पास बैठ, आजा। देखा कैसे भाभी को ट्रीट कर रही हैं। विवेक ने अपने परिवार में काफी सारी औरतों को सासगिरी करते हुए देखा था, चाहे वो उसकी दादी हो, ताई जी हो या उसकी बुआ जी, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सुधा बाकी औरतों से काफी कुल थी, उसने आज तक किसी की बहू को बुरा फील नहीं करवाया था। अरे तू बता तो सही, तेरे लिए लड़की कैसी ढूंढनी है? मम्मी आप मेरे लिए जो पसंद करेंगी वही मेरी पसंद होगी। देख मैं तो ठहरी पुराने ख्यालात की, आज की लड़कियां मुझसे कहीं गुना आगे हैं, इसलिए तू ही बता दे तुझे कैसी लड़की चाहिए। मम्मी आप बाकी मम्मियों से तो काफी आगे हैं, है ना भैया? हाँ नहीं तो क्या, मेरे दोस्तों की मम्मियां उन्हें लड़कियों से बात तक नहीं करने देती थी, और मेरे घर पर तो कितनी सारी लड़कियां दोस्त पढ़ने के लिए आती थी। हाँ नहीं तो क्या, आपने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इन फोटोज में से बताओ तुम दोनों को कौन सी पसंद आ रही है? भैया लड़कियां तो सारी अच्छी लग रही है, आप बताओ ना आपको कौन सी पसंद है? माँ आपको जो पसंद हो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप ही पसंद कर लो। अरे भाई मैं तो कूल हूं ही, लेकिन तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा कूल हो। आज के जमाने में भी तुम दोनों मेरी हर बात को मानते हो। कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। अरे पति भी तो अच्छा है, वो तो कभी नहीं कहती तुम। मेरा पूरा परिवार ही अच्छा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा इतना अच्छा परिवार मिला है। सुधा का परिवार उसकी हर बात को मानता था, इसलिए विवेक ने अपनी माँ के ऊपर ही लड़की को पसंद करने का जिम्मा छोड़ दिया था। सुधा की नजर में एक लड़की थी जिसे वो काफी समय से पसंद भी करती थी। उससे मौका देखते ही उसे और उसके घर वालों को अपने घर बुलवा लिया। आपके परिवार का तो हमने बहुत नाम सुना है बहन जी, अगर हमारी शिवानी आपके घर आती है बहू बन के तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अरे शिवानी है ही ऐसी कि कोई भी उसे पसंद कर लेता। ये तो हमारी किस्मत है कि उसका रिश्ता हमारे घर हो रहा है। देखिए हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए आप, बस लड़का लड़की आपस में बात कर ले, उसके बाद में मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ हाँ विवेक जाओ शिवानी को अपना कमरा भी दिखा लो और बात भी कर लो। जी मम्मी। विवेक और शिवानी विवेक का कमरा देख रहे थे और विवेक को लगा था कि शिवानी कुछ घबराई हुई है, इसलिए उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, मैंने सुना था आप तो बहुत बोलती है, लगता है गलत सुना था। वो क्या है ना, मैं थोड़ी सी घबरा गई हूँ, पहली बार है ना ये सब। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरी 2-3 शादियां पहले हो चुकी है। सॉरी वो मतलब नहीं था मेरा। देखिए अगर आपको शादी के बाद लग रहा है कि यहाँ आपको कोई दिक्कत होगी या आपको यहाँ बहू की तरह घूंघट करके रहना होगा तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी बहुत कूल है, वो बाकी सास की तरह नहीं है। हाँ आंटी जी ऐसी लगती भी नहीं है। वो ऐसी लगती भी नहीं है और है भी नहीं, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और वैसे भी मैं तो हूं ही आपकी खिदमत में। विवेक और शिवानी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रोका भी हो जाता है। उनके घर वालों ने रोके के साथ साथ शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया था और दोनों घरों में शादी की खरीदारी भी शुरू हो चुकी थी। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें लेना है तो ले लो ना। लेकिन अगर माँ जी को अच्छा नहीं लगा तो, कहीं उन्हें बुरा लग गया तो?
अरे मैंने कहा ना, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट रुको, चलो मैं उनकी तुमसे बात ही करवा देता हूँ। क्या हुआ? कौन है फोन पे? अरे आपकी होने वाली बहू है, उससे डर लग रहा है। लो आप ही बात कर लो। हाँ लाओ। हेलो शिवानी बेटा, क्या हुआ? किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? वो माँ जी, मैं कह रही थी मैं कुछ जीन्स और टॉप ले सकती हूँ क्या? मतलब अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं लूंगी पक्का। अरे बेटा इतनी सी बात, इसमें क्या हुआ? मेरी ईशा भी तो पहनती है जीन्स और टॉप, फिर मैं तुम्हें क्यों रोकने लगी? तुम्हें जो पसंद हो पहन सकती हो बेटा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। सच माँ जी? आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मेरे लिए जैसी मेरी ईशा है वैसी तुम हो। देखा, मैंने कहा था ना, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम खामखा परेशान हो रही थी। आपने सही कहा था। माँ जी बिल्कुल बाकी सास जैसी नहीं है। अब तुम्हें जो शॉपिंग करनी है कर लो, जो तुम्हारा मन हो वो ले लो, ठीक है? ठीक है। अपनी सास और होने वाले पति की बातें सुनकर शिवानी काफी रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते विवेक और शिवानी की शादी भी बड़े ही धूमधाम से हो गई। अरे विवेक के चेहरे को देखो, कैसे चमक रहा है अपनी बीवी को देखकर। हाँ चमकेगा क्यों नहीं, हमारी भाभी है ही इतनी सुंदर। हाँ, आजकल के लड़के तो लड़कियों के पीछे पागल से हो जाते हैं। बीवियों के आते ही उनका पल्लू पकड़कर दौड़ने लगता है बस। वो बात बिल्कुल सही कही तुमने मीरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो अपनी ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीवी के आते ही उनके हो जाए। अरे देखते हैं विवेक कितने दिनों तक तेरा रहता है। अरे अब तो सुधा भी सास बन गई है, उसके रंग ढंग भी अलग होने वाले हैं अब तो। नहीं, मेरी मम्मी को कोई नहीं बदल सकता, मम्मी तो वैसी ही रहने वाली है। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा कि अब कौन बदलता है और कौन नहीं। विवेक और शिवानी की शादी को 15 दिन हो गए थे। नई नई शादी के सारे सपने जैसे दोनों के सच होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बदलाव था जो अब उनके जीवन में आने वाला था। शिवानी रसोई में विवेक का टिफिन पैक कर रही थी, तभी हो गया विवेक का टिफिन पैक? जी माँ जी, बस हो गया। तुमने इसमें टमाटर की चटनी भी डाली है क्या? हाँ, मैं टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने उनके टिफिन में भी डाली है। लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है टमाटर की चटनी। मैंने आज तक जब भी बनाई उसने कभी खाई ही नहीं। तुम एक काम करो, उसके टिफिन से निकाल दो। कोई बात नहीं माँ, शिवानी ने बनाई है तो आज खा लूंगा। है? लेकिन क्यों खाएगा अगर तुझे पसंद नहीं है तो? अरे मेरी पत्नी ने बनाई है मेरे लिए, वो भी इतने प्यार से। मैं नहीं खाऊं ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मैंने आज तक कितने अलग अलग तरीकों से बनाई तेरे लिए, तूने तो आज तक चखी भी नहीं। अरे माँ, क्या आप भी? उनकी बीवी आ गई अभी, उनके हाथों का उन्हें अब सब कुछ अच्छा लगेगा, क्यों भैया? शिवानी तो वैसे ही सब कुछ अच्छा बनाती है। उसने आज से खाना बनाना शुरू किया है और कह रहा है सब कुछ अच्छा ही बनाती है। वैसे मुझे ना ये चटनी सही नहीं लग रही, इसका रंग भी कुछ खास नहीं है, देखो तो नमक भी सही नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो चटनी सही लग रही है। तूने आज तक रसोई में पाँव भी रखा है जो तुझे पता होगा? मुझे पता है ना क्या कैसे बनता है। अरे कोई बात नहीं माँ, जैसी बनी है मैं खा लूंगा। वाह वाह, देखा माँ। शायद सुधा पर भी सास होने का असर चढ़ ही गया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वो भी बाकी सासों की तरह शिवानी पे हुक्म चलाने लगी थी। चलो शिवानी, देर हो रही है, और कितनी देर है? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो आज मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी है, बस वहीं जा रहे माँ। अच्छा, लेकिन शिवानी ने मुझसे पूछा भी नहीं, ऐसे ही तेरे साथ जा रही है? वो मुझे लगा विवेक जी ने आपसे बात कर ली होगी माँ जी। हाँ, लेकिन बहू का भी तो फर्ज होता है ना सास से सब कुछ पूछना। आगे से इस बात का ध्यान रखना। अरे क्या हो गया माँ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे साथ ही तो जा रही है शिवानी। हाँ, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझसे पूछना भी ठीक नहीं समझा तुम दोनों ने। और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? क्या हुआ, अब पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़े मॉडर्न कपड़े तो पहन ही सकती है। विवेक, हर बात में तू शिवानी का पक्ष लेना बंद कर, समझा? उसे इस घर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। माँ लेकिन माँ जी सही कह रही है, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, आप दोनों मेरी वजह से बहस मत करिए। विवेक के लिए भी ये शॉकिंग था कि उसकी कूल माँ अचानक से सास बनने के बाद ऐसे कैसे बदल गई। लेकिन सुधा पर तो अब सास बनने का जुनून सा सवार हो गया था। सुबह शिवानी को उठने में थोड़ी सी देर हो जाती है। ये कोई उठने का वक्त है बहू? जरा वक्त देखो, 8:30 बज रहे हैं।
सॉरी माँ जी, वो क्या हुआ ना, कल रात को हमें घर आने में काफी देर हो गई थी, इसलिए सुबह आंख ही नहीं खुली। बस यही, आजकल की लड़कियों के पास हर बात का जवाब होता है। हम तो सास को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। माँ जी, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि कल रात हमें देरी हो गई थी। अब क्यों बात को इतना बढ़ा रही हैं? देखा आपने किस तरह से ये मुझसे बात कर रही है? अरे लेकिन क्या गलत कह रही है? आने में देर हो गई थी तो सोई भी देर से होगी। आज थोड़ी देरी से खुली तो क्या हो गया? आप सबने ना बहू को सर पे चढ़ा रखा है, कोई कुछ कहता ही नहीं इसे। क्या हो गया माँ? अब किस बात पे इतना चिल्ला रही है? आ गया इसका रक्षक। पता नहीं विवेक तुझे क्या हो गया है, तुझे शिवानी की गलती दिखती नहीं है। आज देखिए कितना देरी से उठी है। मम्मी ईशा भी तो अभी तक सो रही है, आपने उसे तो कुछ नहीं कहा? तो वो इस घर की बेटी है। आप शादी के बाद इतना कैसे बदल गई माँ? मुझे लगा था आप दूसरी सास की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे ही गलत साबित कर दिया। आपने कहा था कि ईशा और शिवानी मेरे लिए एक जैसी हैं, लेकिन अभी देखिए आप ही उन दोनों में कितना भेदभाव कर रही हैं। सही कहता है लोग कि शादी के बाद हर माँ बदल जाती है। बदल मैं गई या तू गया है? तुझे अपनी माँ की पड़ी नहीं है। नहीं, मैं वैसा ही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे जीवन साथी की इज्जत नहीं कर सकती है तो आप मुझसे भी उम्मीद मत कीजिए कि मैं आपकी हर बात को मानूंगा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगी। मैं तो सबसे कहता था मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी कूल है, उन्हें ये सास सी गिरी आती नहीं है, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। चलो शिवानी, गलती विवेक और शिवानी की नहीं है सुधा, गलती तुम्हारी है। आप ही मुझे कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि यही सच है। तुम्हें पता है, तुम अपने बच्चों की नजर में सबसे कूल मम्मी थी। उन्हें लगता था तुम्हारे जैसे कोई है ही नहीं। उन्हें तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम सबसे कूल सास बनोगी, जिसकी अपनी बहू से भी उतनी ही बनेगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वही किया जो मेरी माँ, तुम्हारे जिठानी और तुम्हारी ननद करती आई थी। तुमने अपनी बहू को बहू समझा और देखो, अब तुमने अपना रिश्ता अपनी बहू और बेटे दोनों के साथ खराब कर दिया। सुधा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने काफी दिनों तक किसी से ठीक से बात तक नहीं की। कुछ दिनों बाद राखी पर उसकी जेठानी और ननद दोनों उसके घर आई हुई थी और शिवानी सबका बड़े अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन सुधा तो अभी भी चुप ही थी। बुआ जी, ये लीजिए शरबत और ये समोसे। ये तुमने बनाए हैं अपने हाथों से? जी, मैंने बनाया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार से ना समोसे थोड़े से कुरकुरे बनाना, ज्यादा स्वाद आएगा। तुम्हारी सास तो ऐसे समोसे बनाती है, पूछो मत, इंसान उंगलियां चाटता रह जाता है। लगता है दोनों सास बहू की ज्यादा बातचीत नहीं होती है, नहीं तो तुम्हारी सास अभी तक तुम्हें समोसा बनाना सिखा चुकी होती। सुधा आज बड़ी चुप सी है, कहीं दोनों सास बहू में लड़ाई तो नहीं हो गई? अरे लड़े हमारे दुश्मन जीजी, हम क्यों सास बहू लड़ने लगे? और आप क्या समोसे की बात कर रही हैं? शिवानी के हाथ के समोसे तो मुझसे भी अच्छे बनते हैं, आखिर मेरी बहू ने बनाए हैं। शिवानी, बहुत अच्छे बने हैं समोसे, शाबाश बेटा। हाँ भाई, देख लो, आगे से सुधा की बहू को कोई कुछ ना कहना, नहीं तो वो खुद ही बोलने लगेगी। हाँ तो मेरी बहू सबसे अच्छी है, मैं क्यों सुनूं उसके बारे में कुछ भी? सुधा ने सबके सामने शिवानी की इतनी तारीफ की, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। सबके जाते ही सुधा की आंखें काफी नम हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि सास बनकर बहू का प्यार नहीं पाया जा सकता। मैं भूल गई थी, मैं जिन लोगों से नफरत करती थी उनकी तरह बन गई थी मैं। नहीं माँ जी, हम सबके लिए आज भी आप सबसे कूल सास है। आओ माँ, आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो लौट कर बुद्धू घर को आए। क्या आप मुझे बुद्धू कह रहे हैं? मैं सास हूँ। लो भाई, ये तो फिर से शुरू हो गई। शादी के बाद तुम सूट पहन सकती हो, ये क्या बात हुई आंटी जी? ये किस जमाने में रह रही है आप? यहाँ मेरी मम्मी जींस पहनती है और मैं हॉट पैंट। अपने ससुराल में ज्यादा से ज्यादा नी लेंथ के कपड़े पहन लूंगी मैं। अरे तुम तो नाराज हो गई बेटा, मेरे कहने का मतलब था घर के फंक्शन में सूट पहन लेना। फंक्शन में डीप नेक के ब्लाउज और लहंगे पहने जाते हैं आंटी जी, वो भी विदाउट दुपट्टा। विदाउट दुपट्टा? और नहीं तो क्या भाई साहब, अपनी बेटी को घूंघट के अंदर दबाए रखने के लिए थोड़ी ना आपके घर भेजेंगे हम। वैसे शादी का क्या सोचा है आपने? किस रिसोर्ट में करेंगे शादी? विनोद धर्मशाला अच्छी है आंटी जी, 400-500 लोग आराम से लॉन में आ जाते हैं।
ये क्लास है आप लोगों की? यहाँ मेरी बेटी इटली के रिजॉर्ट में 40-50 लोगों के साथ शादी करना चाहती है, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुम 400-500 लोगों की सोच रहे हो। सो क्लासलेस पीपल यू आर। अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों आपके प्रेम की शादी 30 की एज तक नहीं हुई। फिर वही कहानी, फिर वही बातें। पता नहीं भैया का रिश्ता करने मम्मी हमें क्यों ले आती है। अब कुछ देर बाद ये लोग हम पर भी आने वाले हैं भैया। और हम सबको अलग अलग सुनाने के बाद कहेंगे हमें ये शादी करनी ही नहीं थी, हम तो बस आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे। और 2 घंटे बाद वही होता है जो करण कह रहा था। आप लोगों का चेहरा देखकर ही समझ गए थे हम कि आप लोगों का क्या क्लास है। अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे क्या? हम तो बस देख रहे थे कि आप लोग कितना गिर सकते हैं, लाइक विंडो शॉपिंग। पर आप लोग तो काफी ज्यादा गिरे हुए निकले। और मेहमानों को चाय नाश्ते की जगह 10 बातें और डायलॉग सुनाकर लड़की वाले विदा कर देते हैं। कार में बैठा शर्मा परिवार अपने घर लौटते हुए थोड़ी देर पहले हुए वाकये पर चर्चा करने लगता है। हो गई तुम्हें शांति मम्मी? मैं तो प्रिया का प्रोफाइल देखकर ही समझ गया था कि ये लड़की ड्रामे करेगी, पर तुम तो सुनना ही नहीं चाहती हो। जाते ही प्रिया के हाथ में 5100 रुपया रख दिए। फ़ायदा तो हुआ नहीं, 5000 का नुकसान हो गया सो अलग। सिर्फ 5000 का नुकसान नहीं हुआ है बेटा, किराए की गाड़ी थी, फिर पेट्रोल डलवाया, ड्राइवर का खर्चा। अभी घर जाकर ये पैसे ड्राइवर को देने पड़ेंगे कि नहीं? और मैंने ये सूट लिया, इसका भी तो खर्चा लगा ना मम्मी। तुम लोगों की सोच जिस जमाने की है ना मम्मी, लोगों की सोच वैसी नहीं रह गई। सिर्फ दिखावे से ये दुनिया चल रही है, और जब तक हम सीधे बने रहेंगे भैया की शादी नहीं होने वाली। और मैं तो बता दे रहा हूँ, आगे से तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि और जिल्लत मुझसे सही नहीं जाएगी। और इस बार भी सिर्फ निराशा हाथ लेकर शर्मा परिवार वाले वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन सुशीला को उसकी बहन का फ़ोन आता है। तुम तो अपने बेटे की शादी करती रहेगी सुशीला। चल कोई बात नहीं, तू नहीं बुला रही मुझे प्रेम की शादी में तो क्या हुआ, मैं तुझे बुला लेती हूँ। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, 2 महीने के अंदर शादी है। शॉपिंग शुरू कर दे, और हाँ टिकट ना अभी से बुक करा लेना, क्योंकि उस वक्त फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाता। तेरे बेटे की शादी लग गई? मेरा मतलब वो तो कुछ कमाता भी नहीं है। मेरा तो कम से कम घर अपना है। तेरे घर पर तो तेरी जेठानी ने वैसे ही केस कर रखा है। तो लड़की वाले इतने सब के बाद राजी कैसे हो गए? अरे तू तो घर की है, जानती है ना, ये बातें लड़की वाले थोड़ी ना जानते थे। दिखावे का ज़माना है। मेरा मुन्ना जिस भी शादी में जाता था वहाँ अंग्रेज़ी बोलता था, 10 रुपये की गड्डियाँ उड़ाता था। मैंने भी ये साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दिया और किटी पार्टी करने लग गई। साल तो गया दिखावे में, कुछ पैसे भी गए, पर चलो बेटे का रिश्ता तो हो गया। एक बार लड़की घर आ जाए उसके बाद क्या, आ जाओ फिर से अपने अवतार में। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ, सच्चाई दिखाती रहेगी ना तो आज क्या, आज से 10 साल बाद भी मैं तुझे कॉल करूँगी तो तू प्रेम की शादी को रो रही होगी। आज नंदिनी की सोच, अगर भाई का ही रिश्ता नहीं हुआ तो लोग नहीं सोचेंगे कि घर की लड़की में ही ज़रूर फॉल्ट होगा। सुशीला को उषा की बातों में दम लगता है और रात को वो खाने के टेबल पर सभी के सामने इस बात को छेड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा मौसी ने मम्मी, वरना जिस तरह भैया के लिए लड़की वाले मना कर रहे हैं, मेरे साथ तो लड़के वाले दुर्गति कर देंगे। कहेंगे अपने मायके में इतने रेस्ट्रिक्शंस में रहती थी तो यहाँ तो और रिस्ट्रिक्शन में रहो। मिलेगा ही नहीं लड़का। लोग सोचेंगे जिस घर में कोई लड़की नहीं दे रहा उस घर की लड़की हम लाए क्यों? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। दिखावा ही करना है ना तो हम करेंगे। बहुत दिन यूट्यूब पर भजन सुन लिया मैंने, अब अंग्रेजी गाने सुनने का वक्त आ गया है। अब मैं करूँगी यूट्यूब का सही इस्तेमाल, और तुम सब भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी ज़रा से इंग्लिश तुम लोगों को आती नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी, बोलो तो बोल के दिखाओ, टू द प्रिंसिपल। अरे तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। तेरी माँ जो कह रही है वो बात मान। वो आजकल के बच्चे क्या हो गया है, जेंस बनना पड़ेगा हमें। अगली सुबह जो सुशीला हमेशा मंदिर जाए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती थी, आज वो मंदिर ना जाकर तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। तुम तो मेरे अंदर हो भगवान, यहीं से मेरा नमन स्वीकार करो। अब तो तेरे मंदिर में तब ही आऊँगी जब प्रेम का रिश्ता हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इन मोहल्ले की औरतों के बीच ये दिखाना होगा कि मैं पूरी तरह से मॉडर्न हो चुकी हूँ। सुशीला एक एक कर अपनी सारी सहेलियों को कॉल करती है और फ़ोन कॉन्फ्रेंस में करती जाती है। अब कौन से मंदिर तीरथ जाने की सोच ली तूने? अरे पागल वागल है क्या तू?
मैंने तो तुझे इसलिए फ़ोन किया था कि यहाँ एक नया कैफ़े खुला है, महेश बता रहे थे, तो चलेगी क्या? तू भाई साहब का नाम ले रही है और तू जाएगी कैफ़े? अरे तू तो कॉफ़ी पीती नहीं थी। अरे वो दिन गए, अब बच्चे हो गए मॉडर्न, वो भी चाहते हैं कि माँ बदले, तो मैं भी बदल गई। चलो 1 घंटे में कैचअप करते हैं। आज सुशीला न नाश्ता बनाती है न दोपहर का खाना, क्योंकि वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में थी। अब माँ मॉडर्न बनी थी तो नंदिनी कैसे पीछे रहती। नंदिनी भी सज धज कर अपने कॉलेज चली जाती है। बहुत ही कम टाइम में पूरा शर्मा परिवार सभी लोगों के बीच में काफ़ी मॉडर्न साबित हो जाता है। पायल सुशीला और उसके परिवार वालों को बहुत करीब से जानती थी और उनके नए अवतार को देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि अपनी एक सहेली की बेटी से प्रेम के रिश्ते की बात चला देती है। मेरी बात मानो भाभी, हमारी पूजा बहुत खुश रहेगी इन लोगों के घर में। अरे जिसकी सास खुद जीन्स और स्कर्ट पहनती है, वो अपनी बहू को क्या दुख देगी। लड़का भी ना अभी फॉरेन जाकर आया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, कैफ़े में घूमना, किटी पार्टियाँ करना, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि रसोई में 3 टाइम खाना बनेगा। अरे टेंशन वाली बात ही नहीं, हमारी पूजा तो राज करेगी राज। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में ना भेजना चाहेगी। पूजा के घर वाले पूजा का रिश्ता लेकर शर्मा निवास पहुंच जाते हैं। अपने बेटे के रिश्ते के लिए बेकरार सुशीला इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर पूजा आ जाती है शर्मा निवास में। घूंघट में अपने कमरे में शर्माती हुई पूजा प्रेम का इंतजार कर रही थी। तभी प्रेम दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। दूध टेबल पर रखा है। तुम दूध पीती हो पूजा? अच्छा कोई बात नहीं, पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, वो भी छोटे से पैक के साथ। क्या? और नहीं तो क्या। और क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी में इतना हैवी लहंगा पहनने की? टी शर्ट ट्राउज़र में कर लेते शादी। बेकार में थक गई ना तुम। मुझे तो ये 400-500 लोगों की शादी पसंद ही नहीं। 50 लोगों को ले आओ और डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो। पर तुम भी इकलौती बेटी हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों और परिवार वालों के भी सपने थे। तुम्हारी शादी में एंजॉय करने का हक भी तो नहीं छीन सकता था ना मैं उनसे। शादी में लोग ही नहीं तो क्या मज़ा प्रेम जी, और दुल्हन बनना तो लड़की का सपना होता है। ये मौका कैसे जाने देती मैं। ये किस ज़माने में अटकी रह गई तुम पूजा। और प्रेम जी क्या होता है? कॉल मी प्रेम। अपने पति का ये रूप देखकर पूजा तो शॉक हो जाती है। यहाँ महेश भी इस विदेशी एक्टिंग से थक चुका था। आज बहू के आने के बाद वो सुशीला से कहता है, अब तो बहू आ गई ना, अब तो हम अपने असली अवतार में आ सकते हैं सुशीला जी। यह चॉपस्टिक से खाने से पेट नहीं भरता मेरा, उंगलियां अकड़ जाती है सो अलग। अरे नहीं, अभी कैसे, अभी हमारा करण बाकी है। अगर अभी सारा राज खोल दिया तो करण की शादी कैसे होगी? लोग क्या कहेंगे? धोखा करके पहली बहू को ले आए, अब उसके बाद कोई अपनी बेटी को करण से ब्याहने तैयार होगा क्या? और सभी अपनी एक्टिंग जारी रखते हैं। इन सब से अनजान पूजा अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। आप कहाँ चली मम्मी जी? पहले नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद में चली जाइएगा। अरे बेटा वो क्या है ना, मेरा ब्रेकफास्ट तो मोस्टली कैफ़े में ही होता है। जब तक अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैं चिल ना कर लूँ, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तुम बाकी सबको खिला दो बेटा। यू नो भाभी, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये बटर का पराठा मैं नहीं खा पाऊँगी, आप भैया को खिला दो। मैं तो खुद डाइट पर हूँ बेबी। मुझे बार बार फॉरेन टूर पर जाना पड़ता है और ये पराठे की आदत लग गई ना तो वहाँ तो पराठे मिलेंगे नहीं। बेकार में मुझे भूखा रहना पड़ेगा और फिर मुझे होगी इरिटेशन। करण भैया आप एक काम करिए भाभी, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दीजिए। हाँ भैया अभी बना देती हूँ। पिज्ज़ा बनाती हुई पूजा पुराने गाने प्ले करके सुन रही थी, जिसे सुनते ही महेश कहता है, OMG बहू, ये 60-70s के बॉलीवुड सॉन्ग सुनती हो तुम? आई कांट बिलीव, इस ज़माने की हो ना तुम। 2024 के हॉलीवुड सॉन्ग सुनो बेटा। स्पेनिश सॉन्ग भी सही है पापा। पूजा अपने ससुराल में तो आ गई थी, पर उसे देश में रहते हुए भी विदेश का माहौल अपने ससुराल में मिल रहा था। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले न एक साथ बैठकर खाना खाते, न साथ में वक्त बिताते। सभी या तो अपने फ़ोन में लगे रहते या हेडफोन लगाए अपने कमरे में बैठे रहते। ये बात अच्छी नहीं है। परिवार के लोगों को कम से कम एक वक्त तो एक साथ बैठकर खाना चाहिए। जिसे जो खाना है उसके लिए वो बना दूंगी, पर खाएंगे तो खाना सब साथ में ही। पूजा अपनी ननद के लिए
क्रूसेंट बना देती है, अपने देवर के लिए पिज्ज़ा, अपनी सास के लिए ग्रिल्ड सैंडविच, अपने ससुर और पति के लिए ओट्स, और एक साथ सभी का खाना टेबल पर लगा देती है। इतने दिनों के बाद एक साथ खाकर पूरा परिवार खुश तो बहुत था, पर वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे। मैं क्या कह रही थी बहू, हनीमून पर जाने का क्या सोचा है तूने? कोई फॉरेन ट्रिप कर लो। सुशीला जी कुछ ज़्यादा ही कंबल से निकलने लग जाती हैं। अरे भाई कौन से पैसे हैं हमारे पास जो विदेश ले जाएगा प्रेम पूजा को? प्रेम तो खुद शहर से बाहर जाता है और सभी को बोल कर जाता है एयरपोर्ट से दुबई जा रहा हूँ। अब बहू ने सच में फॉरेन जाने को कह दिया तो क्या करेंगे हम? टेबल के नीचे से महेश अपनी बीवी को कोनी मार देता है और सुशीला समझ जाती है। अब अच्छा नहीं, अभी तो बेचारा करण फॉरेन होकर आया है, बार बार विदेश में ट्रैवल करेगा तो उसे जेट लैग हो जाएगा। बेटा तुम ना गोवा होकर आ जाओ। मैं कह रही थी मम्मी जी की शादी के बाद की पहली ट्रिप है हमारी, तो क्यों ना पूरा परिवार साथ में वैष्णो देवी चले। शर्मा परिवार के लोगों को आज तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाले लोग मिले थे, उन्हें उनके जैसा रियल कोई मिला ही नहीं था। पर अब जब वो बाकी सबकी तरह बनने की होड़ में लग गए थे तो उन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि पूजा वही लड़की थी जिनकी उन्हें तलाश थी। अगली सुबह पूजा की थाली लेकर पूजा मंदिर जाती है, जहां पुजारी जी से उसकी बातें शुरू होती है। अच्छा पहचान गया मैं तुम्हें, सुशीला जी की बहू हो ना? बहुत सीधी महिला है सुशीला जी। एक बार मैं मंदिर को देर से पहुंच सकता हूँ पर तुम्हारी सास नहीं। पर पता नहीं क्या बात होगी, कुछ महीनों से उन्होंने मंदिर में आना ही छोड़ दिया। पर वो भी क्या करेंगी बेचारी, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, पूजा पाठ करने वाले लोगों को लोग गंवार समझने लगे हैं। बस कुछ महीनों से मम्मी ने मंदिर आना छोड़ा है। पूजा को कुछ न कुछ क्लैरिटी मिलने लगती है और पूरी बात जानने के लिए वो सबसे पहले पायल के यहाँ जाती है। मेरा रिश्ता नहीं करवाया था आंटी जी आपने, बताइए मुझे कौन होता है मॉडर्न अपने घर में? ये लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, अंग्रेजी गाना सुनना, विदेश की बातें करना, अतरंगी कपड़े पहनना। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं भारत में हूँ, घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे बेटा तुझे तो खुश होना चाहिए, सब अपना काम खुद ही कर लेते हैं, ना तुझे खाना बनाने की टेंशन, ना देवर सास ससुर की खातिर करने की टेंशन। सभी लड़कियां ऐसा ही तो ससुराल चाहती है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ आंटी जी, मुझे पूरा परिवार चाहिए, ऐसा परिवार जहाँ सब साथ रहे, हंसे बोले। मुझे अभी अभी पता चला कि मम्मी जी पहले मंदिर भी जाती थी। अरे भाभी ना पूछ मत, बिना मंदिर जाए रहा नहीं जाता था तेरी सास से। बड़ा सीधा परिवार, न किसी से मिलना जुलना, न कोई पार्टी में जाना, सभी बस आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते और रहते थे। फिर क्या, इन्होंने भी दुनिया को देखा और बदल गए। मुझे तो लगता है उनके पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आया है, और पैसा ना अच्छे अच्छे को बदल देता है। पायल से सब पता करने के बाद पूजा अपनी तहकीकात शुरू करती है और बाकी सारे डिटेल्स भी निकाल लेती है। शाम को पूजा जब अपने कमरे से बाहर आती है, हॉल में उसके देवर की शादी की बात चल रही थी। कितनी भी मॉडर्न लड़की हो मम्मी, आराम से हमारे घर में सेटल हो जाएगी। क्यों भाभी? मॉडर्न लड़कियां आप लोगों ने देखी नहीं है दीदी, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। आप लोगों को आज के ज़माने का बनना है ना, आज के ज़माने की लड़की लानी है ना, ठीक है लेकर आइए, पर वो आप लोगों को जेल भेजने में देरी नहीं करेगी। अपना पॉइंट रखना समझ में आता है पूजा, पर ये तुम क्या कह रही हो? बात क्या चल रही है, तुम बोल क्या रही हो? दुनिया मॉडर्न है तो लड़की मॉडर्न ही आएगी ना। बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा, सब पता चल गया मुझे। मुश्किल से 60,000 कमाता है प्रेम, और करण की सैलरी है 25,000 रुपये। इंसेंटिव लेकर लोगों के सामने आप लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि आप लोगों के पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आ गया है, जो कि नहीं आया है। सिर्फ एक पूजा ही है जो ये सब जानने के बाद भी सीधा अपने मायके जाकर नहीं बैठी। कोई और लड़की होती और उसे पता चलता कि सच्चाई ये है तो सबसे पहले वो आप सब पर केस डालती फ्रॉड का। वो नहीं मान जाती गोवा या वैष्णो देवी हनीमून पर जाने के लिए, उसे फिर फॉरेन ही जाना होता। मम्मी जी, घर पर कोई बीमार पड़े या किसी का दिल टूटे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परिवार को अलग करने के मोटिव से ही आती। मॉडर्न होना और संस्कारहीन होने में फ़र्क होता है। ये किस होड़ में लग गए हैं आप लोग? इस दुनिया में अगर आप जैसा परिवार है तो आपके परिवार में आने के लिए बहू भी बनाई होगी भगवान ने, और मैं भी तो आई हूं ना यहाँ। बहू ठीक कह रही है सुशीला जी, वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि पूजा बेटी जैसी बहू हमारे घर आ गई, वरना उस प्रिया जैसी लड़की आती तो पता नहीं हम लोगों की क्या हालत होती। करण के लिए लड़की देखने जाना है ना,
तो अपनी असलियत के साथ जाना है मम्मी जी, नकली बनकर नहीं। लड़की हमारे घर के लायक नहीं रहेगी तो मना कर देंगे, सिंपल। अजी पहले आप ये बैकग्राउंड में जो अंग्रेजी म्यूज़िक बज रहा है उसे बंद कर दीजिए और भजन लगाइए। क्या बताऊँ बेटा, ये विदेशी बनने की एक्टिंग ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था। कॉफ़ी पी पी कर मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया है। ज़रा चाय तो बना दे बेटा। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मुझे तो मेरी भाभी जैसी बहू चाहिए, दिखावा करने वाली बीवी नहीं चाहिए। और ऐसे विदेशी ससुराल को देसी बहू मिल जाती है।